जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, उनके मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में समझते हैं ताकि इस बार आपकी परीक्षा को और आसान किया जा सके। क्योंकि इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन में से आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम हर रोज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और अपनी एग्जाम को आसान बनाते हैं। और इस बार आपका सिलेक्शन कराने के लिए ई परीक्षा नवोदय क्लासेस आपके लिए लेकर आया है नवोदय सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आपको मिलेगी गणित की 2000 प्रश्नों की बुक, 10 मॉडल पेपर और 10 ओएमआर शीट। यानी परीक्षा से पहले आप 10 परीक्षा अपने घर पर दे सकते हैं, साथ में अपनी गणित की और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही सिलेक्शन कॉम्बो पैक को अपने घर पर मंगवाइए 8696503300 पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित किया जा सके। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर और अपने एग्जाम को और आसान बनाते हैं कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको कैसे सोल्व करना है, कौन सी मेथड उसमें यूज करोगे, किस तरह उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। चलिए देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक पीछे के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं 14 क्वेश्चंस, तो आप 8696503300 पर मैसेज या कॉल करके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए और उनको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली का डेली क्वेश्चन मिल सके, आप क्वेश्चन सोल्व कर सको, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सको और आपके एग्जाम को आसान बना सको। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 to 7 398 सो द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। 42, 73, 98 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि जो शेषफल है वो 15 से विभाज्य हो जाए। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ऐसी कौन सी नंबर एडिशन किया जाए, प्लस की जाए कि वो नंबर उससे डिविजिबल हो जाए। या इस बार हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इस बार सर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके दोनों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। सर अगर प्लस करना हो तो क्या करेंगे और माइनस करना हो तो क्या करेंगे? तो प्लस वाला तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में देख लिया था कि अगर आपको किसी नंबर में प्लस करना हो और उसको डिविजिबल बनाना हो तो क्या करेंगे। आज हम ये और देख लेते हैं कि सर अगर किसी नंबर को डिविजिबल करना हो और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर क्या मेथड रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक नंबर लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर 42738 और किससे डिविजिबल करना है? सर 15 से डिविजिबल करना है। तो इसमें सबसे पहले 15 का डिवाइड कर दीजिए। मेथड सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, बस जो लास्ट का जो मेथड रहेगा वो चेंज रहेगा, क्योंकि प्लस के लिए अलग मेथड रहता है और माइनस के लिए अलग मेथड रहता है। सबसे पहले देखिएगा 15 का डिवाइड करना है, तो 15 2 कितना होगा सर हमारे पास में 30, माइनस कर दो तो कितना रहेगा सर 12 रहेगा। फिर ये जो 7 है ये कहां पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और 15 8 कितना होता है सर 120 होता है। माइनस कितना हो गया 7, ये 3 कहां पे आ गया? नीचे। तो कितना हो गया 73 और 15 4 60, 15 4 कितना हो जाएगा सर 60, माइनस करने पर कितना हो जाएगा 30। और ये जो 9 है ये कहां पर आ गया? नीचे। 139 और 15 9 कितना होता है सर 135, 15 9 अपने पास में कितना होता है 135। माइनस करने पर कितना रहेगा 4 और ऊपर से कितना आ जाएगा 8, तो कितना हो गया सर 48 और 15 3 कितना होता है हमारे पास में 45 होता है। माइनस करने पर कितना रहेगा सर? ये हमारे पास में रहेगा 3। तो ये तो हमारा सबसे पहले तो इसका सर 15 का डिवाइड कर लिया। इससे आगे डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि आपके पास में इस बार ऊपर कोई भी नंबर नहीं बचा है, तो इससे आगे आपको जाना नहीं है। अब क्या करना है देखना। कल हमने देखो, मैं आपको एक बार वापस से वो रिमाइंड करवा देता हूं, प्लस और माइनस दोनों आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूं। कल हमने क्या देखा था कि सर अगर आपको एडिशन करना हो, अगर आपको जोड़ करना हो तो क्या करते हैं। और आज हम किस पे डिस्कस करेंगे कि सर अगर सब्ट्रैक्शन करना हो या फिर जिसे अगर घटाव करना हो उस समय हमें क्या करना है। किसी नंबर को घटाना हो जोड़ना हो, दोनों में सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहले दोनों के अंदर ही डिवाइड करना है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, दोनों ही नंबर में डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी डी, इस तरह कुछ नंबर रहेंगे। इसी तरह इसमें भी कुछ नंबर रहेंगे। जब एडिशन कर रहे हो उस समय क्या करना है कि ये जो ए है, इस ए में से सबसे पहले डी को माइनस करना है। तो ए में से सबसे पहले डी को माइनस करना है और फिर ये जो डी माइनस होने पर ये जो आंसर आता है, इस आंसर को प्लस किस में करना है? इस बी में क्या कर देना है सर? प्लस कर देना है। तो ये तो रहेगा सर हमारा एडिशन या जोड़ के अंदर। लेकिन अगर आपको माइनस करना हो ऐसे क्वेश्चन में कि डिवाइड करना हो और फिर माइनस करना हो, उस क्वेश्चन में क्या करना है? उस क्वेश्चन में सीधा सीधा करना है सर, बी में से सीधा डी को क्या कर देना है? माइनस कर देना। तो बी में से इस डी को क्या कर देना है? माइनस। अब आपको कि सर ये ए बी सी डी क्या है, ये यहाँ पर नंबर्स लिखे आएंगे। जैसे अभी इसमें क्या है, अब मैं कहूँ कि इसमें ए क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ए है 15, बी क्या है
ए तो हमारे पास में कितना हो गया 15 आ जाएगा। यहाँ पर बी कहाँ था, बीच में था ना, तो 4 2 7 3 9 8 हो जाएगा। सी क्या रहा सर हमारे पास में 2 8 4 9 3 रहा। और डी हमारे पास में कितना रहा 3, क्योंकि यही तो थे ना उसमें ए बी सी डी जो हमने लिखा था, ए बी सी डी ये यहाँ पर थे और यही नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन हमने क्या देखा था सर, इस बार क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में करना है सर घटाना है। क्या करना है, घटाना है या सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार फिर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं सर, घटाना है हमारे पास में, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2। तो आपको क्या सर मेथड नंबर 2 यूज करेंगे। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, सीधा बी में से डी को माइनस कर दो। तो ये लीजिए सर, बी में से डी को माइनस कर देते हैं, यानी इसमें से किसको माइनस करना है, इसको माइनस से करना है। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा सर, जो आपके पास में आंसर आएगा 4 2 7 3 9 8, ये हमारे पास में कहाँ था, ऊपर था बी में। और इसमें से माइनस कितना करना है, इधर माइनस कर देता हूँ, माइनस कर देंगे 3। तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा 5 9 3 7 2 4। ये तो क्या रहेगी, वो नंबर रहेगी जिसके अंदर अगर 15 का डिवाइड करोगे तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। लेकिन वो नंबर कितना है जिसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो नंबर कौन सा आया सर हमारे पास में, वो नंबर आया 3। वो नंबर कौन सा आया 3, इसलिए इसका आंसर कितना रहेगा सर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सर, 3 इसका रहेगा आंसर। तो छोटा सा था, दोनों क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 एक जैसे होते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पास में आता है, या तो आपको सब्ट्रैक्ट करने को कहेगा या आपको उसमें एडिशन करने को कहेगा, या तो आपको घटाव करने के लिए कहेगा या उसमें जोड़ करने को कहेगा। तो ये जो मैंने मेथड लिखा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद रखना कि सर एडिशन करते हैं उस समय तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे कि पहले इसमें से इसको माइनस करके और जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे बी में। और जब सब्ट्रैक्शन या घटाव करना होगा तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, बी में से डी को माइनस कर देंगे। दोनों मेथड याद रखना, क्योंकि ये दोनों मेथड आपके बहुत काम के हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा याद करें, ज्यादा से ज्यादा मेथड पता करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स पता करें, ताकि आपका सपना साकार हो सके और आपका पेपर बहुत इजीली सोल्व हो सके। और पेपर देखते समय ऐसा लगे कि ये पेपर तो इतना आसान पेपर है। एक तो क्या होता है, जो पढ़ के जाएगा उसके लिए तो पेपर आसान होगा, जिसने मेथड्स और ट्रिक सीखी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसने मेथड और ट्रिक नहीं सीखी, वो इसमें लगे रहेंगे लंबे समय तक, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी आप किसी मेथड से करोगे तो बहुत टफ रहेगा। तो एक बहुत इजी मेथड मैंने आपको बता दिया है कि पहले डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में एडिशन करोगे तो इस तरह ये पैटर्न यूज कर लेना। सब्ट्रैक्शन पूछे तो ये वाला पैटर्न यूज कर लेना। एक छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको कितना याद रखते हो। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और आपने अगर पीछे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और नवोदय सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक तो अपने घर पर मंगवाना ना भूले, क्योंकि इस बार अगर आपका सपना है कि नवोदय विद्यालय में जाना है तो नवोदय सिलेक्शन पैक आपके पास में होना चाहिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि इस बार आपका सपना है नवोदय में जाना है। थैंक यू।